झारखंड में होगा बड़ा खेला, कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका। दिल्ली में अचानक हेमंत सोरेन ने मोदी का लिया आशीर्वाद और अमित शाह से की मुलाकात। कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं हेमंत सोरेन। दिल्ली में नहीं सुलझा मंत्रिमंडल पर पेच, राहुल प्रियंका के शपथ में आने पर सस्पेंस। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद अब इस गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही है। जी हां, खबर यह है कि एक तरफ हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के डिप्टी सीएम की मांग को ठुकरा दिया है, तो वहीं मंत्रिमंडल पर भी कांग्रेस के साथ अब पेच फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जो झारखंड में बड़ा खेला कर सकती है। यह तस्वीर आप देखिए जब हेमंत सोरेन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए गए हैं। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है और शपथ ग्रहण समारोह से पहले यह मुलाकात हुई है, जिसके बाद सियासी गलियारों में अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या झारखंड में कोई बड़ा खेला होने वाला है। हालांकि जब हेमंत सोरेन से इसको लेकर सवाल किया गया कि क्या वो शपथ के लिए अमित शाह को इनवाइट करने के लिए आए थे या कुछ और बातचीत हुई है, तो सुनिए किस तरीके से हेमंत सोरेन ने चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि अब मुलाकात होती रहेगी। सुनिए हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आज मुलाकात हुई है सर, विषय क्या रहा? आगे भी मुलाकात होगी। नहीं, इनविटेशन देने आए थे सर। बहुत सारी बातें हैं। हाँ। अभी तो हम लोग का सरकार बनना है, इसके लिए हम लोगों ने ब्लेसिंग्स के लिए हम लोग। तो आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुना, जो कि अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, हमें अपनी सरकार बनानी है और हम आशीर्वाद लेने आए हैं। ये जैसे ही बयान हेमंत सोरेन ने दिया, वैसे ही अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या झारखंड में कोई बड़ा खेला होने वाला है। क्या हेमंत सोरेन हम वो तस्वीर देखेंगे जब एनडीए का रुख करेंगे? ये कई सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार जो है उठ रहे हैं और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीजें जो हैं वो बयां कर रही है। और न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हेमंत सोरेन ने की है, बल्कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीर आप देख सकते हैं। मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन जब पीएम मोदी से मिले हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी और वैसे ही मुलाकात का यह सिलसिला जारी रहा। तो हेमंत सोरेन ने न सिर्फ अमित शाह से मुलाकात की है, बल्कि वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी से भी हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मिलने पहुंचे। ये मुलाकात की तस्वीर आप देख सकते हैं जब मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। हालांकि खबर यह है कि दरअसल शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जो है न्योता प्रधानमंत्री को उन्होंने दिया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी दरअसल उनकी मुलाकात हुई है। और खबर यह है कि सोरेन कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विभाग पर बात करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। यानी मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल होंगे, कांग्रेस के कोटे में कितने मंत्री रखे जाएं, ये तमाम चीजों पर डिस्कस होना है। लेकिन अभी भी ये मंत्रिमंडल पर जो पेच है वो सुलझा नहीं है। अभी भी ये तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस कोटे के कितने मंत्री होंगे और क्या जो है तमाम चीजें दोनों पार्टियों के बीच चल रही हैं। हालांकि खबर आई है कि हेमंत सोरेन अकेले ही अब सीएम पद की शपथ लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन में चुनाव लड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी झारखंड मुक्ति मोर्चा। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिप्टी सीएम की डिमांड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने रखी, ऐसी भी जानकारी निकलकर साफ
सामने आई जिसे हेमंत सोरेन ने ठुकरा दिया और उसके बाद अब मंत्रियों को लेकर भी जो है सस्पेंस बरकरार है, जिसको लेकर खबर यह है कि अब कहीं ना कहीं जो फूट है एक तरीके से वो पड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच। और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें हेमंत सोरेन ने शपथ समारोह में आने का न्योता दिया, उनसे मुलाकात की, लेकिन अब उनके शपथ समारोह में जाने पर भी सस्पेंस बरकरार है, यानी वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर भी कोई स्पष्टीकरण निकलकर सामने नहीं आया है। यानी जो खबरें मैं आपको बता रही हूं कि एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी ने जो डिप्टी सीएम का पद मांगा उससे हेमंत सोरेन ने दरकिनार कर दिया। इसके अलावा मंत्रिमंडल पर भी पेच फंसा हुआ है, कितने मंत्री जो है कांग्रेस के कोटे से होंगे इस पर भी अभी तक कुछ डिस्कस नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो है वो अमित शाह से हेमंत सोरेन मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन्होंने दरअसल इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो न्योता देने के लिए पहुंचे थे शपथ के लिए। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल वो अब मुलाकात करते रहेंगे, ये मुलाकात होती रहेगी, आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बन रही हैं कि क्या कोई बड़ा जो खेला है वो झारखंड में हो सकता है। क्या अमित शाह जिस तरीके के मास्टरमाइंड समझे जाते हैं, कहीं ना कहीं तमाम राज्यों में ऐसे देखा है सत्ता परिवर्तन जिस तरीके से हुआ है उसके लिए, तो ऐसे में अमित शाह से मुलाकात क्या इन्हीं वजह से हुई है? क्या एनडीए का रुख करेंगे हेमंत सोरेन? ये तमाम सवाल हैं। आखिर किस तरफ रुख होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन 28 नवंबर की तारीख तय की गई है जब हेमंत सोरेन जो है शपथ लेंगे। कि इसको लेकर मनोज पांडे जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से तमाम बातें कही हैं और उन्होंने दरअसल इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी जानकारी दी है और ये कहा है कि हेमंत सोरेन जो है वो अकेले ही शपथ लेने वाले हैं। बहुत सुखद तस्वीर कल देखने को मिलेगा झारखंड के लोगों को। कल शपथ ग्रहण है, मुझे जहां तक जानकारी है अकेले माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और देश के नामी गिरामी राजनीतिक मंच पर शोभा बढ़ाएंगे। तो बहुत एक सुखद तस्वीर दिखेगी। मुख्यमंत्री महोदय ने खुद जाकर अपने जो राष्ट्रीय नेतागण हैं उनको निमंत्रित करने का काम किया है, औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया है और मुझे लगता है सभी लोग आएंगे। और उस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री तक को भी अनुरोध किया गया है कि आप आएं, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अगर वो आते हैं तो बहुत 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 खुशी होगी हम तमाम झारखंड वासियों को। तो ये एक चेहरा हेमंत सोरेन का, एक विनम्र मृदुभाषी व्यक्ति, नम्र व्यक्ति, पद का कोई घमंड नहीं है, ऐसा अहंकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति आज हमारा नेता है। हम लोगों को गर्व होता है। देखिए, निमंत्रण तो दिया गया है, अनुरोध भी किया गया है, आते हैं तो बहुत खुशी होगी। और ऐसे व्यस्तता उनकी है, प्रधानमंत्री पद और उनकी जिम्मेवारी का एहसास हम लोगों को भी है, लेकिन अगर वो आए तो अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी। नहीं, जहाँ तक जानकारी मुझे है वो अकेले शपथ लेने की बात है, लेकिन अंतिम समय में अंतिम निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेना है, तो वो जो भी निर्णय ले। तो झारखंड का जो रिजल्ट आया है उसने जाहिर तौर पर अब सियासी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसने अकेले 34 सीटें जो है वो अपने नाम की हैं और वहीं पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो 21 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आई है। इसके अलावा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस पार्टी जो कि गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, 16 सीटें उन्होंने जीती है। आरजेडी उनके साथ है, 4 सीटें उन्होंने जीती हैं। और वैसे ही बीजेपी के साथ एजेएसयू और साथ ही जेडीयू, इसके अलावा एलजेपी जिन्होंने 1-1 सीटें अपने नाम की है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए
जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद बीजेपी की ही वहां पर सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। तो ऐसे में क्या कुछ चीजें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी? क्या जो ये अंतर्कलह देखने को मिल रही है इस पूरे गठबंधन में मंत्री पद को लेकर, साथ ही डिप्टी सीएम के पद को लेकर, क्या ये झारखंड में जो है सत्ता परिवर्तन की वजह बनेगी? ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें देखने वाली होंगी। और अमित शाह से ये मुलाकात आखिर किन वजह से हुई है, क्यों हुई है? क्या आने वाले वक्त में झारखंड में कोई बड़ा खेला जो है वो बीजेपी करने में कामयाब होगी? ये तमाम चीजें हैं जिस पर कहीं ना कहीं निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं, क्योंकि खबर यह भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे, यानी उनके जाने पर ही अभी सस्पेंस बना हुआ है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में क्या चीजें होंगी वो देखना होगा। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज होने के बाद क्या बीजेपी अब झारखंड में भी कोई बड़ा खेला करने में कामयाब होगी, इस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अमित शाह से मुलाकात की है, आखिर इसकी वजह क्या है? और क्या झारखंड में कोई बड़ा फेरबदल जो है वो होता हुआ आने वाले वक्त में नजर आएगा? इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।